देखिए हॉरर एनिमेशन कहानी शिकार का पार्ट 2। एक झटके से रूही ने आंखें खोल दी। रूही सीधी उठी और बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी सांस पर झपट पड़ी, जैसे कोई दरिंदा अपने शिकार पर हमला करता है। सिसकियां, चीखें, घर वालों की दौड़ते कदमों की आवाजें। जब तक सब कमरे में पहुंचे, रूही अपनी सास को बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। रेहान ने जब ये मंजर देखा और रूही की आंखों में झांका तो उसे वहां इंसानियत नहीं, वहशत नजर आई। वो घबराकर रूही को कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो खुद एक कमरे के कोने में जाकर बैठ गया जहां अंधेरा था और सिर्फ यादें थी। ज़ुलेखा की यादें, उसकी हंसी, उसकी चीखें, और फिर उसका वो आखिरी लम्हा जब उसे जिंदा दफन किया गया था। और शायद आज वो लम्हा वापस आ चुका था। अब बस मंजर में पुराने दिनों के धुंधले मनाजिर। ये कहानी आज की नहीं, बरसों पुरानी है। ज़ुलेखा और रेहान बचपन के साथी, एक दूसरे के साथ खेलते, हंसते, जीते रहे। वक्त गुजरता गया और कद दोस्ती मोहब्बत में बदली। ना रेहान को पता चला, ना ज़ुलेखा को। जवानी, यूनिवर्सिटी, खुशियां। रेहान ने जब अपनी मां से शादी की बात की तो मां का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उतनी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सादा घरेलू लड़की लाऊंगी। लेकिन रेहान ने भी जिद पकड़ ली और मां को आखिरकार हार माननी पड़ी। लेकिन दिल से कबूल नहीं किया गया। ज़ुलेखा को घर में आते ही हर रोज आजमाइशों का सामना करना पड़ा। मां हर वक्त काम पर लगाती, और मौके मिलते ही उसे नीचा दिखाती। रेहान को एक दिन चंद दिन के लिए कराची से हैदराबाद जाना पड़ा। जब वापस आया तो मां ने बताया कि ज़ुलेखा किसी के साथ भाग गई है और एक खत दिखाया जो बज़ाहिर ज़ुलेखा का था। दुनिया उजड़ गई, लेकिन दिल नहीं मानता था। शक बाकी था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। रेहान ने अपनी मां को अपने बाप से कहते सुना, जिस तरह तेरी लाडली को जिंदा दफनाया, इसी तरह उस बिल्ली को भी दफना दूंगी। ये सुनकर रेहान की आंखें पथरा गईं, सर चक्कराने लगा और वो वहीं बैठ गया, टूटा हुआ, हारा हुआ। मां ने पीछे मुड़कर देखा तो रेहान के अंदर एक आग जलने लगी। नफरत की, दुख की, पछतावे की, मां का धोखा और ज़ुलेखा की बेरहम मौत, सब सच सामने आ चुका था। वक्त गुजरा, दुख ना मिटे। रेहान बीमार हो गया। जिंदगी से थक गया, लेकिन वक्त का मरहम आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाने लगा। 5 साल बाद मां के कहने पर रेहान ने दोबारा शादी के लिए हामी भर ली और रूही उसकी जिंदगी में आई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रूही आई और ज़ुलेखा भी वापस लौट आई, मगर अब वो रूह बन चुकी थी। ज़ुलेखा की रूह जो सिर्फ रेहान की थी और किसी की ना हो सकती थी। रूही की चीख ने रेहान को माजी की यादों से बाहर खींच लिया। वो झटके से उठा, खिड़की की तरफ भागा और जो मंजर देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। रूही कमरे में बैठी एक बिल्ली को अपने हाथों से चीर रही थी।
जैसे वो बिल्ली नहीं, उसकी कोई दुश्मन हो। उसकी आंखें सुर्ख, चेहरा बिगड़ा हुआ और वो चीख रही थी, लेकिन वो जुबान इंसानों की ना थी। रेहान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। सुबह नहीं हुई, मगर घर का माहौल बदल चुका है। आंख खुली तो चीखों और अनजान आवाजों से पूरा घर गूंज रहा था। माँ सहमी हुई बैठी थी, बाप रेहान के साथ था। रेहान उठने लगा तो माँ ने हाथ थाम लिया। नहीं बेटा, लेटे रहो, कमरे से आवाजें आ रही हैं। हम सब सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि फौरन मौलवी साहब के पास जा सके। आज की सुबह खुशगवार नहीं, उदास थी, जैसे रात कुछ छीन कर ले गई हो। रेहान बोझल कदमों से बिस्तर से उठा, वुजू किया और फजर की नमाज अदा की। दिल बोझल था, दिमाग सवालों से भरा हुआ। मस्जिद का सहन, सुबह की रोशनी और एक बूढ़े मौलवी दीवार के साए में बैठे हैं। नमाज के बाद रेहान सीधा मौलवी साहब के पास पहुंचा। गुज़श्ता रात की मुकम्मल कहानी सुनाई। मौलवी साहब सुनकर जैसे साकित हो गए, आंखें खुली की खुली रह गईं और चेहरे का रंग बदलने लगा। मुंह में अल्फाज ना निकले, बस खामोशी थी और खौफ। रेहान ने जल्दी से पानी का गिलास उनके हाथ में थमाया और आहिस्ता आवाज में पूछा, क्या है ये? आप जो समझे वो हमें क्यों समझ नहीं आ रहा? मौलवी साहब का लरसता हुआ लहजा। मौलवी साहब ने थोड़ी देर बाद आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारी बीवी जुलेखा नहीं है, ये तो कोई और है, कोई जो जुलेखा का चेहरा पहनकर तुम्हारे अंदर का सब कुछ छीनने आई है। ये सुनकर रेहान का दिल जैसे बंद होने लगा, आंखें फैल गईं और जुबान खुश्क हो गई। कौन है? रेहान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। सुकून खत्म हो चुका था, अब सवालों का नया तूफान खड़ा होने वाला था। अगर आपको पार्ट 2 भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें रिया का क्रीपी कार्टून चैनल को, या मुख्तसर में कहें तो RCC चैनल।